न्यूज़ की चुनावी यात्रा अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत से होते हुए आज गुड़गांव और बादशाहपुर पहुंची है। बादशाहपुर में हम खैटावास में खड़े हैं। यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव की एक सभा चल रही है। सभा के बाद हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। पहले श्रोताओं को बता दें, गुड़गांव मिलेनियम सिटी के नाम से भी जानी जाती है और बादशाहपुर गुड़गांव से सटा हुआ है एरिया है। आज हम यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव से कोशिश करेंगे। उनकी एक सभा चल रही है, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या एक मैनिफेस्टो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। बादशाहपुर गुड़गांव से सटा हुआ है और दोनों एक दूसरे और अहिरवाल बेल्ट के नाम से ये जाना जाता है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं सभा खत्म होने के लिए, उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ वर्धन जी हैं, वर्धन जी के साथ हम बातचीत करेंगे और इनकी गाड़ी में जाएंगे। अगला हाजीपुर पाटली तक चलेंगे इनके साथ और इनके रास्ते में इनके साथ बातचीत करेंगे। वर्धन जी, काफी पसीने पसीने हो गए हो आप। बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप। 8 तारीख को क्या होगा? देखिए, 8 तारीख को जो होगा उसकी अगर 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको बताऊं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं बहुत सुना करता था, बहुत देखा करता था। बड़े शानदार वक्तव्य के व्यक्ति थे, बहुत अच्छा जो है उनके विचार होते थे। तो उन्होंने कहा था कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। बिल्कुल, बहुत अच्छे। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार रुझान क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है? देखिए, ट्रेंड तो 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार है, जो ये सरकार जन विरोधी नीतियां लेकर के आई, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, इन सब चीजों में लोगों को उलझा करके रख दिया। लोगों के राशन कार्ड काट दिए, बीपीएल कार्ड काट दिए और जो है गरीबों की पेंशन काट दी, बुजुर्गों की पेंशन काट दी। तो इन सभी नीतियों से आज पूरे हरियाणा के अंदर बदलाव सुनिश्चित हो चुका है, ऐसा जनता की तरफ से। क्योंकि पूरे दिन हम लोग फील्ड पर हैं, चारों तरफ मीडिया का सर्वे आ रहा है, सोशल मीडिया पर लोगों की आवाज आ रही है, तो उसके माध्यम से ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में पूर्ण रूप से बदलाव है और कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आपको सुन रहा था अभी, आपका एक मैनिफेस्टो मुझे लग रहा है कि आपका कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए है। तो क्या बदलाव लाएंगे आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी? देखिए, बदलाव पहले तो ये है कि जो मूलभूत ढांचा है ना हमारी विधानसभा का, बहुत प्रभावशाली विधानसभा है बादशाहपुर। सबसे ज्यादा टैक्स, सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारी विधानसभा से जाता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास ना तो शिक्षा के कुछ अच्छे अवसर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाकर के देखेंगे अभी भी स्कूल 8वीं तक है, 10वीं और 12वीं तक गांव के स्कूल ही नहीं है। और स्कूल की जो बिल्डिंग है, 70-70, 80-80 बच्चे एक स्कूल के एक क्लास की बिल्डिंग में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ना साइंस के लैब है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना कंप्यूटर्स हैं। तो सबसे पहले तो पब्लिक एजुकेशन के ऊपर हमें बहुत ज्यादा काम करना है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे विश्वविद्यालय आए और उसके साथ बेहतर रोजगार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मिले। रोजगार के बाद दूसरी प्राथमिकता आती है हमारी स्वास्थ्य की। आज गुड़गांव में पूरे विश्व का आदमी आकर के अपना इलाज करा रहा है। विकसित देशों के लोग यहाँ पर आकर के इलाज करा रहे हैं, क्योंकि अस्पताल जो है वो हॉस्पिटल्स कम है, 5 स्टार होटल्स ज्यादा है। लेकिन आम साधारण परिवार का, किसान परिवार का जो व्यक्ति है गुड़गांव में, गरीब परिवार का जो व्यक्ति है, मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है, वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा है। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर आप घुस जाएं तो छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी आपको लाखों में पैसे देने पड़ते हैं, जिनसे वो इलाज होता है। तो अच्छी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं सरकारी, उनको हमें दुरुस्त करना है, अच्छे हॉस्पिटल्स खोलने, ताकि एक नॉर्मल व्यक्ति भी जाकर के वहां अपना इलाज करा सके। तो मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अच्छी खेल की व्यवस्था बनाने के भी हैं। क्योंकि हरियाणा की जो भूमि है वो जवान, किसान और खिलाड़ियों की भूमि है। बिल्कुल। जवान आज आप देख ही रहे हैं, जो दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी योजना लेकर के आई अग्निपथ। 15 साल की पक्की फौज की नौकरी खत्म करके 4 साल की कच्ची नौकरी बना करके अग्निवीर बना दिए। 4 साल में बच्चे रिटायर होकर के आ रहे हैं। किसानों के साथ क्या किया ये आप सभी जानते हैं। 750 किसानों की मृत्यु हो गई, लेकिन 3 काले कानून वापस नहीं लिए गए। और खिलाड़ियों के साथ हमारी बहनों को, खिलाड़ियों को रोड पर घसीट घसीट कर इस सरकार ने अपमानित करने का काम किया है। तो वो सम्मान हरियाणा का वापस लेकर के आना है, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, ये बताइए, खट्टर जी रहे 9.5 साल, नायब सिंह सैनी लास्ट के 6 महीने में,
कुछ बदलाव दिखा आपको, या हम जो आपने देखा कि 9.5 साल में उससे और आपने कह रहे हैं कि नीचे हो गया? देखिए, सैनी साहब को तो केवल जो 9.5 साल का टेन्योर का, जो खट्टर साहब का जो टेन्योर था, उस टेन्योर की जो जन विरोधी नीतियां थी, जो लोगों का आक्रोश आया सामने, सिर्फ खट्टर साहब के उस आक्रोश को झेलने के लिए सैनी साहब को मौका दिया है कि जब हार का ठीकरा फूटा जाए भाजपा के ऊपर, तो उसमें खट्टर साहब के नाम को हटा करके सैनी साहब का नाम आए और ये बताएं कि भाई मौजूदा मुख्यमंत्री ये थे, इसलिए उनकी 10, 12, 15 जो भी सीटें आज दिखा रहे हैं सर्वे, इस वजह से ये लोग वहां तक पहुंचे। आपने अभी बात की गुड़गांव की और बादशाहपुर, तो गुड़गांव से सटा है बादशाहपुर, तो बादशाहपुर को इतने सालों से, हालांकि बीजेपी यहाँ काफी उनके थे, बीच में इंडिपेंडेंट थे राकेश दौलत, क्या ये हम उतना डेवलपमेंट क्यों नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, क्या कारण? देखिए, डेवलपमेंट इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि लोग यहाँ आए, उद्योगपतियों के साथ योजनाएं बनाई, अधिकारियों के साथ योजनाएं बनाई और इस क्षेत्र को लूट करके चले गए। किसी ने भी राजनीतिक तौर पर हमारे इस जिले का, हमारी इस विधानसभा को विकसित करने का निर्णय नहीं लिया। हर एक व्यक्ति यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया, व्यापार करके चला गया। लेकिन इस बार इस क्षेत्र को एक नेता मिला है, एक सेवक मिला है, जो पूर्ण रूप से इस क्षेत्र की जनता की सेवा करेगा। अच्छा, मुझे अब आप कांग्रेस पार्टी पे आते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे कुमारी शैलजा जी नाराज चल रही हैं, कैंपेन पे नहीं जा रही हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगी। तो कैसे देखते हैं, ये विरोधाभास काफी है, इनफाइटिंग काफी है, इसको कैसे देखते हैं आप, और क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा इलेक्शंस में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी पूरे जो है एक सामूहिक लीडरशिप के साथ हरियाणा में एक मंच पर चुनाव लड़ रही है। सभी नेताओं का अपना जनाधार है और सभी नेता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, जिससे आप देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जो विपक्ष की भूमिका रही वो बहुत जबरदस्त भूमिका रही। आज कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की कगार पर खड़ी है, तो सभी ने अपना अपना सहयोग दिया है। लेकिन एक जो सामूहिक लीडरशिप कांग्रेस पार्टी ने देकर के भेजी है, पूर्ण रूप से जनता उनके साथ है और पूरा समर्थन। नहीं, शैलजा जी का आरोप है कि 72 सीटें हुड्डा जी ने ली हैं, तो बाकी वो ही देख लेंगे। देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है। सीटों का बंटवारा कांग्रेस पार्टी में कोई एक व्यक्ति नहीं करता, पार्टी की नेशनल लीडरशिप करती है। सीटों के बंटवारे में आप देखेंगे सीईसी इन्वॉल्व होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जिसमें खुद श्री राहुल गांधी जी बैठते हैं, सोनिया जी बैठती हैं, खड़गे जी बैठते हैं, केसी वेणुगोपाल जी बैठते हैं। तो सीटों का जो बंटवारा है वो पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने देखा। आपको ये नहीं लगता है कि जैसे एक आरोप चल रहा है यहाँ कांग्रेस पार्टी पे कि खाली एक बिरादरी की पार्टी रह गई है, जाट डोमिनेटेड पार्टी है, बाकी 35 बिरादरी इनके अगेंस्ट हो रही है, इसीलिए पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं है? इस बार आपको लग रहा है वो चेंज होते हुए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ एक बवंडर था। प्रदेश में उन्होंने 35 बनाम 1 किया, लोगों को लड़वाया, लोगों के घरों में दुकानों में आग लगवाई, प्रदेश को जलाने का काम किया। और केवल हरियाणा ही नहीं, हर एक प्रदेश आप उठा करके देखो। यूपी में यादवों को नॉन यादव से लड़वाया, गुजरात चले जाइए पाटीदार को नॉन पाटीदार से लड़वा दिया, महाराष्ट्र चले जाइए मराठा नॉन मराठा को लड़वा दिया, ऐसे ही हरियाणा में जाट नॉन जाट को लड़वा दिया। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। वर्धन यादव को मौका मिला है। मेरी भी जो है, आप अगर देखेंगे भाई, पहले यहाँ से जीते हुए विधायक जाट कम्युनिटी से थे, वो भी प्रयास कर रहे थे टिकट मांगने का बादशाहपुर विधानसभा से, लेकिन हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया। तो ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। नहीं, आपका ये भी कहा गया था कि आपने लोकसभा के लिए काफी मेहनत की थी राजबब्बर जी के लिए, तो इसलिए ये मुझे बताइए, दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा? देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत मानना यह है कि दीपेंद्र हुड्डा जी की जो लोकप्रियता है, जिस प्रकार का उनका व्यवहार है, जनता से जो सीधे संपर्क वो करते हैं, जनता से सीधे जुड़ते हैं, मुझे लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा जी को कांग्रेस पार्टी को मौका देकर के एक युवा और नौजवान मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।